जल्दी में पीने के कारण उसके मुंह से सब थोड़ा निकल गया। एकदम कृष्ण ने पीछे मुड़ के देखा, अरे मधुमंगल, तेरा तो नंबर नहीं आया, उसके पहले तो छाछ पी गया। कृष्ण ने जा करके और मधुमंगल का मुंह चाट लिया। वो जब मुंह चाटते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे पास समाचार मिला है कि भगवान इस धरती पर अवतार ले चुके हैं और ब्रज में अवतार लिया है और एक नंद बाबा यशोदा के घर अवतार लिया है, और कहते हैं कि कृष्ण बन करके आए, जंगल में गैया चरा रहे हैं, इतना मुझे रिपोर्ट मिली है। और जब देखा तो ये मधुमंगल का मुंह चाट रहा है, ये ब्रह्म है क्या? बीमार हो गए ब्रह्मा जी। ये भागवत के प्रसंग है जो आप भागवत बहुत कई बार आपने सुनी है। मैं तो इसमें से जो जो तत्वार्थ के रूप में जो आएगा वो हम आपके बीच में रखेंगे। आज के समय में सूत जी और शौनक जी के बीच में जो एक कथा चली है, 1000 दिन तक चली है। परीक्षित जी और सुखदेव जी के बीच में जो एक कथा चली है, 7 दिन तक अनवरत चली है। और हमको तो ये आज का तो दिन गया, शाम का जो समय मिला, आगे तो 6 दिन बाकी है। अब इतने कम समय में हम आपके बीच में क्या क्या कथा रखें। तो इस कलयुग में बीमारियां बहुत है, समस्याएं बहुत है, आदमी का पूरा जीवन संघर्षमय है। तो इस जीवन में हम कहाँ इतनी प्रभु की कथाओं को समझ पाए, इतना श्रवण कर पाए। लेकिन फिर भी जो जितना श्रवण कर सके तो इस कथा को हम सार रूप में आपके बीच में रखेंगे। जो जो सार समझ में आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है। एक बार एक सत्र हुआ 88,000 ऋषियों का नैमिषारण्य तीर्थ में, और सूत जी से प्रश्न किया शौनक जी ने, भगवान बाबा आपने आज तक कई कथाएं सुनाई है, कथा तो हमने बहुत सुन ली, प्रभु के चरित्र से हम बहुत सब तरह से परिचित हो गए, जो जो आपने कथाएं सुनाई, लेकिन अब हमको कथा नहीं सुननी है। ठीक से पढ़ लो भागवत जी में। कई लोगों की बात मन में ये प्रसंग रहता है, कभी ये नहीं सुनाया, कभी वो नहीं सुनाया, कभी वो नहीं सुनाया। कथा में इतनी आती है, भागवत में भी इतनी कथाएं आती है, जो सब कथाएं, पूरी कथाएं व्यासपीठ से इस समाज के बीच में नहीं रख सकते। कारण कि समाज की दृष्टि, समाज की सोच जो है इतनी वो विशुद्ध नहीं है जो इन शब्दों को पचा सके। इसलिए कथाकार समेट करके और जो जो उपयोगी प्रसंग होते हैं, समाज के कल्याण के लिए होते हैं, वही प्रसंग व्यासपीठ से समाज के सामने रखे जाते हैं। तो सूत जी ने देखा, बहुत भाव भरी दृष्टि से मुस्कुराते हुए सूत जी ने शौनक जी से पूछो, बाबा क्या पूछना चाहते हो? तो सूत जी से शौनक जी ने कहा, भगवान सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ये शब्द लिखा है। हमें कथा नहीं सुननी है, कथा सारम, कथा सारम, कथा सारम, कथाओं का सार सुनना है। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के द्वारा श्रवण करके एक रासायनिक परिवर्तन हो, जीवन में बदलाव हो, जीवन में परिवर्तन हो। सार जब तक पकड़ में नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है। कथाओं की जानकारी कई लोगों के पास है, वो सब जानकारी है, लेकिन सार पकड़ में नहीं आया। पहले इतनी कथाएं कहां होती थी। आज के समय में आप टीवी चैनल चालू करो, कितने चैनल के ऊपर 24 घंटे कई संत महापुरुष आज कथाओं का गान कर रहे हैं, श्रवण हो रहा है। आज पहले इतने लोग कथा नहीं सुनते थे, आज तो इतनी युवा पीढ़ी आदि कितने लोग कथा सुन रहे हैं। फिर भी आज पूरे विश्व में इतनी अशांति क्यों है? बात समझने की।
कथाएं का बहुत चलन बढ़ गया है, कथाएं हो रही है, लेकिन सार को पकड़ने वाले कितने हैं? कथाओं की जानकारी सबने ली, सार पकड़ में नहीं आया। और सार पकड़ में आ जाता है, बात ही बन जाती है। सार पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? कुछ कारण मुझे भी जो समझ में आए, तो कई बार हमने कथाओं में भी निवेदन किया है। कथा सार समझने नहीं समझ में आने का कुछ कारण हमारे अंदर ही है। कथा कहने वालों ने कमी नहीं रखी, सुनने वालों ने भी कमी नहीं रखी, लेकिन समझने वालों ने कमी रखी है। कारण क्या है? सबसे पहला एक बात जो मुझे समझ में आई है, वो है अहंकार। अहंकार, मैं बस अहंकार के कारण कथा समझ में नहीं आई। और आज इतनी कथा होने के बाद भी कई लोग तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, कई लोग ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, कई लोग कहां कहां जाके भटक रहे, कह रहे हैं हमारे घर में शांति नहीं, हमारे जीवन में शांति नहीं, हमारे परिवार में शांति नहीं। आप ज्योतिषियों के पास जाओगे तो कहेंगे आपके राहु की दशा, आपकी केतु की दशा, आपकी ये दशा, आपकी ये दशा। हाँ होगी जरूर, मैं सबको आदर देता हूं, लेकिन ये सब क्या कह रहे हैं? भजन करो, भजन करो, भजन करो। जो भजन नहीं करता उसको राहु परेशान करेगा, जो भजन नहीं करेगा उसको केतु परेशान करेगा, जो भजन नहीं करेगा उसको शनि परेशान करेगा। भजन करने वाले को कौन परेशान करेगा? ये बात समझ में आए। सब कह रहे भजन करो, भजन करो, भजन करो। आपके दुख दूर होंगे, आपकी समस्या दूर होगी, आपका संकट दूर होगा, लेकिन भजन कोई नहीं करता है। यजमान कहता है पंडित जी आप हमारी माला जब आप कर लेना, दक्षिणा चाहो जो आप ले लेना। अब पंडित जी भजन करेंगे, पंडित जी माला फेरेंगे, फायदा उनका होगा, अब यजमान को क्या फायदा? मुझे तो शास्त्रों से प्रमाण मिले हैं। आप रामायण में देखो, नारद जी गए हिमाचल मैना के यहाँ, तुम्हारी बेटी से कहो जाकर के तपस्या करे। कहीं नारद जी ने ये थोड़ी कहा तुम्हारी बेटी को रहने दो घर में, तुम्हारी बेटी की नाम की मैं तपस्या कर लूंगा। जो गोली खाएगा उसी का बुखार उतरेगा, जो रोटी खाएगा उसी को तृप्ति मिलेगी। फायदा किसका है? किसका है? कोई बात है हमारी अच्छी लगे, कोई ना लगे, आप ऐसा नहीं, अपने मन के इस तराजू पर तोल करके ठीक से देखना, आपका अंदर से कबूल करे तो उसको स्वीकार करना। प्रमाण हनुमान चालीसा। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म के दुख भूल जाए। भजन हमको करना पड़ेगा। हम भजन करेंगे तो दुख हम भूलेंगे। पंडित जी के भजन करने से दुख उनके भूले जाएंगे, हमारे दुख तो वैसे के वैसे रहेंगे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और आगे का प्रमोशन, भजन करो और इस लौकिक संसार में जो दुख है उसका विस्मरण। और आगे का क्या प्रमोशन? अंत काल रघुवर पुर जाए, अंत काल रघुवर पुर जाए। आखिर में भगवान की
धाम में जाएगा, ये प्रमोशन। और उसके बाद और प्रमोशन, फिर आओ भागवत में, जहां जन्म हरि भक्त कहाए, जहां जन्म हरि भक्त कहाए। और भक्त कौन? भक्त ही भगवान का एक रूप बन जाता है, और जिसको हमारा कहा परम भागवत। ये प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन, तब उस जीवात्मा का प्रवेश भागवत में। और परम भागवत हुए नरसिंह मेहता, परम भागवत हुई हमारे मीरा जी, परम भागवत हुए प्रहलाद जी, परम भागवत हुए ध्रुव। ये सब परम भागवत, भागवत 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 भागवत। क्या हमने एक पोथी समझा, लेकिन जरा इसका सार तत्व में जो आ जाए, निवेदन। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। ताली बजाते हुए भाव से अब कोई कहे कि भजन करने से दुख दूर होता है, तो प्रमाण क्या? आज का युवान, आज का विज्ञान के युग में आज व्यक्ति प्रमाण मांगता है। क्या प्रमाण? तो प्रमाण में दूसरा क्या दूं? मैं तो इस ग्रंथ में उतरा हूं, जैसा प्रभु की कृपा से, गुरु कृपा से जो जवाब मुझे मिले, मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप और हमारी जितनी समस्या नहीं है, आप सीता जी की समस्या, उनका दुख, उनका संकट, उनके अंदर की पीड़ा को देखो। अशोक वाटिका, आखिर में त्रिजटा को कहना पड़ा, त्रिजटा कहीं से अंगार लाओ, और अंगार ला करके दो मुझे, मैं जल करके भस्म हो जाऊं। सीता मन विचार करना, सीता मन विचार करना, मैं मर जाऊं, अब ये शरीर मुझे नहीं रखना। इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख। और उसी समय हनुमान जी ने क्या कहा? मधुर वचन बोले हनुमान, मधुर वचन बोले हनुमान, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। तो शौनक जी ने पूछा, भगवान हमें कथा नहीं चाहिए, कथा का सार, 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 जिस सार के द्वारा हमारा दुख दूर हो जाए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, भागवत जी का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
तीनों तापों का शमन हो, जिसके कारण आप और हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। हम कहते हैं ना भजन करो भजन करो भजन करो, तो सब कहते हैं भजन करो भजन करो, तो जो दुखी आदमी होगा वो क्या कहेगा, महाराज आपको कोई दुख नहीं ना इसलिए आप भजन कर रहे हो, हमारे जितना दुख होवे तो आप कभी के भजन भूल जाओ। कई संत लोग कहते हैं ध्यान करो मेडिटेशन। मैं तो खुला कहता हूं, निवेदन करता हूं, ध्यान कहां से करे, ध्यान करने बैठे न दूध वाला आके कहे लाओ 2 महीने के पैसे, ध्यान करने बैठो इधर सब्जी वाला आए पैसे मांगे, इधर बच्चा कहे मुझे फीस जमा करानी, आर्थिक स्थिति कमजोर है तो कहां से ध्यान करे। ध्यान वो कर सकता है जिसके सब सुविधा है, बातें वो कर सकते हैं जिनके सब सुविधा है। घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल हो। उपदेश देना आसान है लेकिन जिसके गुजरती है वो जानते। कई लोग तो हम तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना चिंता मत करो चिंता मत करो, अरे क्यों टेंशन पालते हो क्यों टेंशन पालते हो। हम तो कहते हैं टेंशन पाला नहीं जाता, चिंता कोई करता नहीं है, चिंता होती है। लाख कोशिश करो चिंता न करो, कहने वाले का कुछ नहीं लगता, लेकिन जिसको चिंता होती वो जानता है, वो मन ही मन में कहेगा आने वाले मेहमान को हम चिंता कौन क्या करें, चिंता तो अपने आप हो रही है।